गणित के अंतर्गत अगला अध्याय है 7 घन और घनमूल। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। तो घन का मतलब होता है किसी भी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा। तो अब यहाँ 15 का निकालना है, अर्थात 15 का 3 बार गुणा करते हैं तो 15 का 2 बार गुणा 225, अगले 15 का फिर पुनः गुणा करते हैं तो 3375 आ जाता है। अगला प्रश्न है इसी में 26 का घनमूल निकालना है। तो 26 का जो घनमूल है 26 का 3 बार गुणा करते हैं तो 2 बार 26 होता है 676, और अगला 26 का गुणा करने पर 17,576 प्राप्त हो जाता है। आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है किसी घन की एक भुजा की लंबाई 13 मीटर है, उस घन का आयतन ज्ञात करना है। जैसे कि अभी देखा है कि घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है और घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो घन की एक भुजा जब 13 दी है तो हम इसका आयतन निकालने के लिए तीनों का आपस में गुणा कर देते हैं, अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर देते हैं। तो 13 का आपस में 3 बार गुणा करते हैं तो 2 बार 13 का गुणा 169 होता है, और अगला 13 जब गुणा करेंगे 169 में तो 2197 प्राप्त हो जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न ये बता रहे हैं कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1080 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाएगी। तो 1080 का सबसे पहले हमें ये अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। इधर बाएं तरफ अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है 2 2 2 3 3 3 और 5। इसका इधर रख देते हैं और इधर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं 3 3 के, अर्थात त्रिक बनाते हैं। तो इसमें तो 2 और 3 का तो त्रिक बन जाता है, 5 का नहीं बना, अर्थात इसमें 2 तो 5 और मिल जाते तो ये पूरा हो जाता है। अर्थात इसमें हम 5 और 5 का गुणा अर्थात 25 का गुणा करेंगे तो जो संख्या होगी वह पूर्ण घन बन जाएगी। चलिए अगला लिखते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो। तो जी 576 का देखिए पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 576 का जो अभाज्य गुणनखंड इधर बाएं तरफ 2 2 2 2 2 2 और 3 3, अर्थात इधर इसका लिख दीजिए। तो 2 2 के 3 3 सेट में 2 सेट बन गए और 3 3 का एक बना पेयर, लेकिन उसमें एक गायब है, एक 3 गायब है। तो 3 गुणे चूंकि 3 गुणे 3 अर्थात 3 9 का 3 गुणे 3 अर्थात 9, इसी का त्रिक नहीं बना है, अर्थात एक 3 गायब है। तो यही 3 अगर यहाँ पे शामिल हो जाता तो काम हो जाता, तो वैसा तो हुआ नहीं। तो अर्थात अगर मैं 9 का इसमें भाग दे दें तो वो 3 3 दोनों गायब हो जाएंगे, तो जो बाकी बचेगा वो जो है पूर्ण वर्ग कहलाएगा। तो अर्थात 576 में 9 का भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाएगी। अगला प्रश्न लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से 10,648 का घनमूल। बिल्कुल यही प्रोसेस करना है इसमें। 10,648 का इधर पर हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 2 का एक त्रिक प्राप्त होता है और 11 का एक त्रिक प्राप्त होता है। इसको घनमूल का चिन्ह बना करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो हम देखते हैं एक 2 का पेयर बना, एक घन का त्रिक बना और 11 का बना, और तीनों का आपस में गुणा कर दिया, अर्थात वह संख्या 11 हुई। यानी 10,648 का घनमूल 11 दूनी 22 प्राप्त हो जाती है। अगला लेते हैं, इसमें दिया हुआ है कि सोनल प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो जी इनका सबसे पहले घनाभ का आयतन निकाल लेता है। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये जो सब दिया हुआ है। अब इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 15 का बना 3 और 5, 30 का बना 2 3 और 5, और पुनः 15 का बना 3 और 5। इसमें देखिए जोड़े बनाने की कोशिश करते हैं तो 2 तो एक ही बार है, 3 का त्रिक बन गया, 5 का त्रिक बन गया। तो अब इसमें लिखते हैं चूंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड 2 एक बार आया है, इसलिए इसे पूर्ण घन बनाने के लिए 2 तो 2 अर्थात 2 गुणे 2 अर्थात 4 और चाहिए। तो ऐसे 4 घनाभों की आवश्यकता होगी। अब अगला लेते हैं प्रश्न, किसी घनाकार डिब्बे का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो डिब्बे की एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो 512 का देखिए इधर ये निकाल लीजिए बाएं तरफ अभाज्य गुणनखंड। तो ये अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे कि पूरी तरह कट गया है वो 2 से, और 2 के 3 3 ट्रिक बने हैं, अर्थात
इनका जब हम घनमूल का चिन्ह हटाते हैं तो तीनों में से एक एक 2 निकाल लेते हैं। इस प्रकार हमें ये 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर ये प्राप्त हो गया। अर्थात ये जो भुजा का आयतन पूछ रहा है, एक भुजा का माप पूछ रहे थे, तो वो भुजा हो गई 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न लेते हैं, मान ज्ञात कीजिए। तो ये अभी पूरा नहीं किया है, चलिए अभी आगे इसको बाद में बता देंगे। इसमें अभी आधा किया हुआ है, यहाँ तक लिखा हुआ है, आगे इसका देखेंगे। वैसे किताब में इतना ही छोड़ दिया है, हम आगे इसको बाद में देखेंगे। संख्या 3375 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालिए। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से पुनः इसका 3375 का घनमूल निकाला, तो ये 3 का एक त्रिक प्राप्त हुआ और 5 का प्राप्त हुआ। और जब ये घनमूल का चिन्ह हटाएंगे तो 3 और 5 आपस में मिल जाएंगे, 3 गुणे 5 अर्थात 15 प्राप्त हो जाएगा। अब 1188 एक घन पूर्ण घन है, यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से 1188 को भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो ये जी 1188 का निकाला है। इसमें देखेंगे कि 2 प्राप्त हुए हैं, 3 का एक त्रिक प्राप्त हुआ है, 11 का एक प्राप्त हुआ। इसको इधर लिखेंगे और हम देखते हैं कि 2 और 11 के त्रिक नहीं बन रहे हैं, अर्थात 1188 पूर्ण घन नहीं है। और ये त्रिक में क्या क्या बचा हुआ था, तो 2 थे और एक 11 था। इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो 44, अर्थात 1188 में 44 का भाग दे देते हैं तो 27 प्राप्त होता है। और हम देखते हैं कि ये 27 जो है 3 का घन होती है। ठीक है, आगे चलते हैं।